नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कल देश के नए राजनीतिक नक्शे से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे पहले नेपाल की संसद ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। नए नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और उसने कहा है ये तीनों हिस्से उसके हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, अगर उस पर एक नज़र डालें तो आपको बता दें, नेपाल की नेशनल असेंबली ने देश के राजनीतिक एवं जो प्रशासनिक नक्शा है, जो मैप है, उसमें 3 क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान संशोधन जो विधेयक था उसे कल पूरी सर्वसम्मति से पारित किया है। इससे पहले शनिवार को नेपाल का जो निचला सदन है यानी कि प्रतिनिधि सभा है, उसने भी इसे पारित किया है, पास कर चुका है। इसके बाद नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीक में नक्शे को बदलने का रास्ता साफ हो गया है। सभी मौजूदा जो 57 सदस्य हैं उन्होंने विधेयक के समर्थन में मतदान किया है। आपको बता दें, नेपाल के जो सेना प्रमुख है पूरन चंद्र थापा, उन्होंने बुधवार को इस विवादित कालापानी क्षेत्र के पास ये जो सुदूर पश्चिमी प्रदेश में पश्चिमी सीमा चौकी का दौरा शुरू किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने आपत्ति जताई और कहा ये कृत्रिम विस्तार है जो प्रूफ्स पर आधारित नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर आधारित नहीं है, इसीलिए ये माना नहीं जाएगा, ये मान्य नहीं होगा। अब इस संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ये 3 इलाके लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, इन पर दावा किया गया है। ऐसा माना जाता है कि भारत ने नेपाली कांग्रेस समेत कुछ और राजनीतिक दलों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि नेपाल ये सार्वजनिक तौर पर कह चुका है कि उसने मतलब जो नेपाल का जो विदेश मंत्रालय है उसने पब्लिकली ये चीज़ कही है कि विदेश मंत्रालय के स्तर पर उसने बातचीत की पेशकश की थी, 2 तारीखें दी थी, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिला। इसके साथ ही भारत एक नेपाली राजनयिक की यात्रा के लिए भी तैयार नहीं हुआ है। भारत का ऐसा आकलन है कि नेपाल ने जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, उनकी प्रमुखता वाली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को चीन से मिले समर्थन के बाद, एक मजबूत समर्थन मिलने के बाद नए नक्शे की अपनी योजना को आगे बढ़ाया है। लेकिन नेपाल के विशेषज्ञ इस दावे को खारिज करते हैं, इस थ्योरी को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि लंबे अरसे से नेपाल की जो जनता है वो इन इलाकों को लेकर चिंतित रही है, नेपाल इन इलाकों को लेकर के चिंतित रहा है और इस मुद्दे को अभी इसलिए प्रमुखता मिली है क्योंकि भारत का एक जो नया नक्शा है जो कि बीते नवंबर 2019 में प्रकाशित हुआ है, उसमें से जो ये काली नदी है उसका नाम हटाकर नेपाल और भारत के बीच की जो उत्तर पश्चिमी कुदरती सरहद है उसको बदलने की कोशिश की गई है। ऐसा ये नेपाल के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है। अब भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में उस वक्त तनाव शुरू हुआ था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ये सड़क है 80 किलोमीटर, इसका उद्घाटन किया था। नेपाल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और उसने दावा किया था कि ये सड़क जो है ये नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत ने नेपाल के दावों को खारिज किया था और उनका कहना था कि ऐसा नहीं है, ये सड़क पूरी तरह से उसके भूभाग में स्थित है। अब नेपाल ने पिछले महीने देश का जो संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा है वो जारी किया और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन इलाकों पर अपना दावा बताया। वही जो भारत है उसने नवंबर 2019 में नया नक्शा प्रकाशित कर इन इलाकों को अपना क्षेत्र बताया था। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नेपाल के हिस्से हैं। उन्होंने राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से प्रयासों के जरिए इन हिस्सों को भारत से दोबारा हासिल करने की भी बात कह दी थी। नेपाल द्वारा ये जो नया नक्शा है उसे जारी करने पर भारत ने इसकी कड़े शब्दों पर निंदा की है और कहा है कि वह क्षेत्रीय दावों को कृत्रिम रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का कोशिश नेपाल ना करे। अब वहीं थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहा है कि ये मानने के कारण है कि नेपाल ने किसी और के इशारे पर इस सड़क का विरोध किया है। उन्होंने इस विषय में चीन की भूमिका का एक तरह से संभवतः एक भूमिका होने का जिक्र करते हुए ये बात कही थी। इस पर भी नेपाल में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। लिपुलेख दर्रा जो है ये काला पानी के पास सबसे पश्चिमी बिंदु है जो भारत और नेपाल के बीच का यही एक विवादित ये इलाका है।
भारत और नेपाल दोनों काला पानी को अपना अभिन्न हिस्सा मानते हैं, क्योंकि भारत जो है वो इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा मानता है, लेकिन नेपाल इसे धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। इन हिस्सों को भारत का मानचित्र जो है, जो मैप है, वो लंबे समय से अपने हिस्से में दिखाता रहा है। हालांकि नेपाल जो है इसे 1816 की ये जो सुगौली संधि है, जो ट्रीटी है, उसका उल्लंघन बता रहा है। तो ये जो पूरा विवाद है ये लगभग 338 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के इलाके से जुड़ा हुआ है, जो भारत, नेपाल और चीन के बीच एक ट्राइजंक्शन पर है। और इसी ट्राइजंक्शन क्षेत्र में ये जो लिम्पियाधुरा दर्रा है, लिपुलेख है और काला पानी, ये सारे इलाके स्थित हैं। अब इस इलाके में आज़ादी के पहले का क्या इतिहास रहा है, आज़ादी के पहले यहाँ की क्या कंडीशंस थी, तो क्विंट वेबसाइट ने इससे जुड़े इतिहास को लेकर के छापा है कि नेपाल की सीमाएं जो हैं वो सुगौली ट्रीटी 1816 में जो हुई थी उसके अनुसार नदियों द्वारा परिभाषित की गई थी। अब ये जो ट्रीटी है नेपाल के गोरखा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध के बाद हुई थी, लेकिन इसमें दोनों पक्षों ने ही किसी मैप पर सिग्नेचर्स नहीं किए थे, साइन नहीं किए थे। इसमें यह तय किया गया था कि जो वेस्ट है, पश्चिमी तरफ काली नदी जो है वो सीमा को चिन्हित करेगी और जो पूर्व है उसमें मेची नदी जो है वो सीमा को चिन्हित करेगी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नक्शा इस संधि के बाद के सालों में अगर हम देखें तो वो काली नदी का जो उद्गम पश्चिमी तरफ लिम्पियाधुरा दर्रे के पास था। अब हालांकि अगले कुछ सालों में इस दर्रे को लेकर के जो उसका बिजनेस इंपॉर्टेंस है, व्यापारिक जो महत्व है, उसको समझते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीमाओं को काला पानी के पूर्व में शिफ्ट कर दिया। नेपाल ने तब उस पर कोई आपत्ति नहीं की और साथ ही ये भारत और नेपाल के बीच की समय के साथ रहते रहते सीमा बन गई। कई सालों तक भारत और नेपाल के बीच इस ट्राइजंक्शन को लेकर कोई विवाद नहीं था। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद के सालों की, उसमें क्या हुआ इस इलाके में। तो आपको बता दें, जब चीन के साथ 1962 में 1962 में युद्ध हुआ, उसमें भारत ने इस ट्राइजंक्शन पर सैनिकों को भी तैनात कर दिया और अभी भी जो भारतीय सैनिक हैं उनकी तैनाती वहाँ के हिस्सों में जारी है। 1990 की बात करें तो स्थितियां बदल गई, क्योंकि नेपाल जो है वो एक राजशाही से एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़ा और जो नई सरकार बनी उसने इस ट्राइजंक्शन को लेकर भारत से आपत्ति जताई। तब से भारत और नेपाल के बीच जो है ये गंभीर मुद्दा है। बात करते हैं 2014 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे के समय इस मुद्दे को उठाया गया और उस समय जो दोनों ही पक्ष हैं उन्होंने तय किया कि बातचीत की जाएगी और बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाला जाएगा, लेकिन तब से लेकर आज तक इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। अब 2015 की बात करें, तब भारत और चीन के बीच व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लिपुलेख ये जो इलाका है उसके इस्तेमाल करने पर सहमत हुए, लेकिन तब जो तत्कालीन नेपाल के प्रधानमंत्री थे सुशील कोइराला, उन्होंने इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताई थी। अब 5 साल बाद 2020 में भारत और नेपाल के बीच एक बार फिर ये विवाद जो है वो सामने आया है। भारत के लिए इस समय अगर देखें तो चीन के खिलाफ रक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी की नज़र से देखें तो ये जो ट्राइजंक्शन है ये रणनीतिक रूप से बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद अहम है। पाकिस्तान, चीन और नेपाल तीनों के साथ ही अक्सर भारत के जो सीमा विवाद हैं, जो बाउंड्री इश्यूज़ हैं, बॉर्डर इश्यूज़ हैं, वो सामने आते रहते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि भारत का तीनों पड़ोसियों के साथ एक साथ सीमा पर उलझना एक बड़ी चुनौती बनकर के देश के लिए सामने आया है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।